राधे राधे आप सभी को। तो आज है करवा चौथ की पूजा। तो करवा चौथ की पूजा में मैं मिट्टी का करवा लेती हूँ और एक जो ये चीनी का करवा है उसे हम सास को बायने में निकालते हैं। तो बायना तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। बायने में आप जो भी श्रृंगार का सामान या साड़ी, कपड़े, पैसे जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। और प्लस में ये मीठा जो चीनी का करवा होता है ये भी देते हैं हम साथ में। तो ऐसे हम बायना निकालते हैं। फिर लास्ट में आप देख लेना कि मैं बायना कैसे निकालूंगी। तो एक्चुअली अभी मेरी सास तो नहीं है, तो मैं अपने ससुर के लिए ही बायना निकाल के उनको दे दूँगी और उनके पैर छू लूँगी फिर। और फिर मैं अभी करवे पे, अपने मिट्टी के करवे पे और चीनी के करवे पे, दोनों पे मैं मौली के धागा बांध लूँगी, क्योंकि खाली करवे को हम पूजा नहीं करते हैं। और जो मेरी ये करवा माता की फ़ोटो है उस पर भी हम माला के स्वरूप में इसको हम लगा देंगे। और अब हम माता को टीका कर देंगे। जितने भी इसमें भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, चांद भगवान है, मतलब जितने भी भगवान स्वरूप है इसमें, उन सबको हम टीका कर देंगे। और हम यहाँ करवे पे भी तिलक कर देंगे, क्योंकि वही है ना कि प्लेन करवे पे हम नहीं पूजा करना है, हमें मतलब सबको टीका करना है। और बच्चे हैं, फैमिली में जितने भी लोग हैं सब टीका कर देंगे। करवे को हम पानी से भर लेंगे और ये जो मिट्टी का करवा है इसे हम शाम को अर्घ देते हैं। तो मेरे यहाँ तो शाम को ही अर्घ दिया जाता है, एक ही टाइम। बहुत लोगों के यहाँ दिन में भी अर्घ देते हैं और फिर शाम को भी देते हैं अर्घ। और उस पर एक मैंने मीठा लड्डू रख दिया है ढक्कन पे। और इस तरह से हम कुछ गेहूं के दाने जो है वो करवा माता के आगे रख देंगे। और ये जो हमने चीनी के करवे, मिट्टी करवे, सब के नीचे भी लगा देंगे थोड़े थोड़े गेहूं के दाने। और गेहूं के दाने के साथ ही मैं, हाँ, जब कथा करूँगी तो उसे साथ में हाथ में लेके तभी करूँगी। और जब हम चांद भगवान को देख के अपना व्रत खोलेंगे तो हम पहले चांद भगवान के आगे गेहूं के दाने और मीठे से धूप मार लेंगे और फिर पानी का अर्घ हम दे देंगे, टीका भी कर देंगे। अब मैं दिया जला लूँगी और दिया जला के फिर मैं कथा स्टार्ट करूँगी। तो साथ में मेरी बेटी भी बैठी हुई है, ये भी साथ में मेरी कर देख रही है सब कुछ। आज तो थोड़ा शांति से है तो मैं इसीलिए अभी जल्दी जल्दी कथा कर लूँ। तो अब मैंने कथा स्टार्ट कर ली है और कथा करके फिर मैं बाद में, उसके बाद विनायक जी की कथा करते हैं, उसके बाद ही हम समाप्त करते हैं। तो कथा कुछ ऐसे है कि 7 भाई होते हैं साहूकार, उसकी एक बहन होती है, वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तो उसके भाई उसके साथ कुछ ऐसा मजाक करते हैं कि वो छलनी में उसको चांद दिखाते हैं जिससे वो जल्दी अपना व्रत तोड़ ले। तो ऐसी कुछ कथा है। और एक विनायक जी की कथा जो मैं करती हूँ वो बूढ़ी माँ वाला विनायक जी की कथा करती हूँ। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता ही होगा। तो मैं पहले कभी फ़ोन पे भी सुन लेती थी कथा, लेकिन जो पढ़ के सुनने में मज़ा जो है वो फ़ोन पे सुनने में नहीं है। तो आप जब भी कथा करो तो आप पढ़ के ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ना अच्छे से, मतलब भावपूर्वक पूजा होने में लगता है कि हाँ, हम भावपूर्वक पूजा कर रहे हैं। और फ़ोन से सुनने में ना उतना मज़ा नहीं आता। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये बार बार मेरे हाथ में से लेके भाग रही है। तो मेरी कथा हो गई समाप्त। अब मैं इन्हें प्रणाम करके फिर इन पे थोड़े से गेहूं के दाने डाल दूँगी और थोड़े से गेहूं के दाना ये मैं साइड में रख लूँगी। और जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना भगवान से मांग रही हूँ अभी। तो हमसे किसी भी तरह से गलती हुई हो, कुछ ज़्यादा या कम हुआ हो, उनके लिए हमें माफ़ करना भगवान। तो ये हम अपने हस्बैंड के लिए करते हैं। तो अपने हस्बैंड के लिए आपको जैसी मनोकामना चाहिए, मतलब जो चाहिए आप अपने हस्बैंड के लिए मांग सकते हैं। और थोड़ी सी मैं आरती कर लूँगी और आरती करने के बाद फिर हमारी, मतलब अब पूजा समाप्त हो जाएगी। तो मेरी बेटी बहुत देर से दूर दूर बैठी हुई थी, तो फिर मैं इसे अब अपने पास बुला लूँगी। बेचारी कब से अलग अलग बैठी है। तो मैंने कहा यार अच्छा सा नहीं लग रहा है, आजा मेरे पास, गोदी में आजा, मम्मा के साथ जय जय कर लो आप भी। तो इसे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं इससे ख़राब ना हो जाए या इसके हाथ ना जल जाए, तो इसलिए थोड़ा ये दूर दूर ही रहती है। तो पूजा हो गई समाप्त। अब हम भगवान से प्रणाम कर लेंगे और इनसे अपनी पति के लिए, लंबी आयु के लिए अच्छे से मनोकामना मांग लेंगे। मैंने फल वल जो भी है ये हम बायने में निकाल देंगे। और ये बायना देखिए, ये अभी मैं बायना निकाल रही हूँ। तो ये प्लेट में हमने पैसे ले लिए हैं
और मिठाई और ये चीनी का कड़वा तो साथ में देना है। तो ये हम बायने में ऐसे पहले उसको ओच के फिर अपने ससुर के पैर दबा लो, चाहे सास के पैर दबा लो, उनके पैर दबा के अच्छे से प्रणाम करो और फिर उन्हें पैसे वैसे सब चीज़ दे दो और जो भी उन्हें देना है, मतलब आप जो बायना निकालना जो देना चाहो वो दे सकते हो। तो अभी भोग के लिए हस्बैंड ने थोड़ा सा हलवा बनाया है मीठे में, तो इन्होंने हलवा बना दिया है। तो सबसे पहले हम करवा माता के आगे रख देंगे इसे। अब हम बस चाँद निकलने का वेट कर ही रहे हैं, तो बस चाँद निकलते ही फिर हम ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके फिर हम अर्घ देंगे। वैसे इस बार जल्दी ही हो गया था, चाँद आ गया था 9 बजे तक लगभग हमारे यहाँ। तो अब मैंने मीठा और ये गेहूं की धोख मार ली है और मैं अर्घ भी मैंने दे दिया है। और अब मैं छलनी के साथ पूजा कर लूँगी अपने हस्बैंड की और चाँद की। तो ऐसे हम फिर करने के बाद फिर मैं अपना व्रत तोड़ लूँगी और हस्बैंड से आशीर्वाद ले लूँगी। पता है हस्बैंड ने मेरे आशीर्वाद में क्या क्या कह रहे हैं कि अभी तो तू मेरे से लड़ रही थी और आज आशीर्वाद ले रही है। तो फाइनली हमारा मतलब व्रत ख़त्म हुआ और अब हम बहुत दिन के बाद हम लोग तीनों साथ में डिनर कर रहे हैं, क्योंकि हो नहीं पाता है साथ में डिनर वगैरह, क्योंकि बच्चे को कभी मैं संभालती हूँ, ये संभालते हैं, तो फिर ये खाते हैं तो मैं संभालती हूँ, मैं खाती हूँ तो ये संभाल लेते हैं, तो उसमें भी हो जाता है थोड़ा, साथ में नहीं हो पाता है खाना पीना। तो आज हम तीनों साथ में डिनर कर रहे हैं बहुत दिन के बाद। और मेरी बेटी को रायता बहुत पसंद आया है, मेरा बनाया हुआ वेजिटेबल रायता मैंने बनाया था, तो ये इसे बहुत पसंद आया, तो ये रायता खा रही है आराम से। और वैसे भी इसे दही की चीज़ें पसंद है, दही ऐसे भी वो हमेशा खाती है। और मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ये सिल्क मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे, और पता है ये 5 साल से मेरे लिए यही गिफ्ट लेके आ रहे हैं सिल्क। मैंने कहा यार आप तो आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ, लेकिन नहीं, इन्हें नहीं होना कुछ भी। तो फाइनली बस मैंने और मेरी बेटी ने सिल्क खाया। और रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे थोड़ा सा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, तो मैं जा रही हूँ बाय बाय आइसक्रीम खाने में।